बाबू भी कहते हैं। हाँ, तो मैं बोलता था डॉक्टर बजरंग जी, देखो ना, अब हमारे घर में 8 आदमी हैं, सब के सब बीमार, 4 सीरियस बीमार और 4 लाइट सीरियस बीमार। तो लाइए ना, सबको ठीक कर देंगे। हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया। मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा। जी अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं? एक एक करके लाइएगा। ठीक है। हाँ, तो मैं फिर लेकर आता हूँ। अच्छा जी। अरे कंपाउंडर, तू रोज मक्खी मारा कर। अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ जाऊं? आइए। वाह। डॉक्टर साहब जी, ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है, लवंग लता, उम्र 23 बरस है। माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है? मुझे पुरुषों की छाया से नफरत है। बाप रे बाप, ये तो काटने को दौड़ती मुनि बाबू। डॉक्टर बजरंग, घबराने की कोई बात नहीं है। इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए। ठीक और बराबर जवाब देगी। अच्छा बेटी, घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको? मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने जुल्म पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं, उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे, औरतें नौकरी पर जाएंगी, पुरुष चूड़ियां पहनेंगे, औरतें शमशीर उठाएंगी। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकाट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो। देखा डॉक्टर साहब, इस प्रकार के भाषण रोज घर में करती रहती है। मुनि बाबू, इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है। आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं। लवेरिया? जी हाँ, लवेरिया। अच्छा, तो डॉक्टर बाबू, इसका कोई इलाज? इलाज? जी हाँ है। मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक। इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है? तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माशा और गुलाब की खुशबू 3 रत्ती। इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रखकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने से पहले। 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगी, पर ये सब वस्तुएं, गुलाब की खुशबू, सूरज की किरण मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी। समझे? जाइए, कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा। कंपाउंडर, अरे जरा रोज मक्खी मारा कर, समझा? अरे कल से मैं और भी मक्खियां मारा करूंगा। डॉक्टर बाबू मैं आ गया। ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है, कौड़ी शंकर। कौड़ी शंकर? डॉक्टर साहब को नमस्ते करो। बताओ कि क्या होता है बेटे तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। कल अपना घोड़ा शॉर्ट हेड से मार खा गया है, बड़ा गड़बड़ हो गया। घोड़े की जन्म पत्री भी जोशी को दिखाई थी। मंगल नामे घर में स्ट्रांग होने से जीतने के चांस ब्राइट थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर, कल रात को मैंने एक सपना देखा। उसमें देखा कि कुएं के पास 4 पाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से 0 हुआ और 4 पाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ डॉक्टर, फोरकास्ट पुल खेल दूं क्या? मैं अभी भी रेस की किताब लेकर आया। आप जाइए नहीं डॉक्टर साहब? देखिए, जाइए नहीं, मैं अभी भी आया। मुनि बाबू जी, इसको गैम्बुलेंसर हो गया है। अच्छा। ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है। इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा। अच्छी बात है। कल दूसरे को लाऊंगा। जाइए। डॉक्टर साहब, मणिशंकर जी आए हैं केस नंबर 3 लेकर। अच्छा, आने दो। आओ बेटे, आओ। डॉक्टर साहब जी, आइए। ये मेरा सबसे छोटा लड़का है, जटाशंकर।
जटाशंकर? And he is out. कौन आउट? Salim is out. ओहो, स्कोर क्या है? Don't you know? No. Yesterday India was 4-0 for it. And today Johnson bowling to Bedi. First ball of the over. Bedi hooked the ball and ball is going towards the boundary line. And boundary line is coming towards the ball. And he is out. Bedi is out. अरे मोनी बाबू, इसको तो क्रिकेटिया हो गया है। बीमारी बिल्कुल पायोरिया जैसी है। इसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है। अच्छा, तो इसका इलाज डॉक्टर साहब? इसका इलाज बड़ा सीधा है। टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से इसके दांत साफ कराओ। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा। अरे कंपाउंडर जी साहब, ऐसा लगता है कि तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ही निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं। वाह 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 वाह। 6 महीने की नहीं, 7 महीने की बाकी है। ठीक है 7 महीने की सही। मोनी बाबू आइए 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 आइए। डॉक्टर साहब, जी जी, ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है। हो अच्छा अच्छा। हाँ तो कौड़ी शंकर जी, हाँ तुम्हें क्या होता है बेटे? डॉक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है। अच्छा, एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ। 10 पर बैड लक मेरा नहीं, उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के इन तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं? अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरती की बात छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक्टिंग देखिए आप मेरी। एक्टिंग कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, मर्डर, मिस्ट्री, हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठहरिए, पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉली फॉरवर्ड, कैमरा राजा भाई टावर, रात के 12 बजे। बैकग्राउंड म्यूजिक धनसक 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 धनसक, साई साई सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक हसीना अपनी पायल की झंकार का मधुर संगीत बजाती हुई गुजरती है। हीरो की एंट्री। हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है, ऐ हसीना, तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि टावर के नीचे साइलेंस जोन है? हीरोइन कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। इसके बाद विलन की एंट्री। विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैन, वाइप डिसॉल्व, चिड़ियां चहक रही हैं, बुलबुल महक रहे हैं। और अच्छा, और आगे? पैसों का पहले फैसला कर लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्टिंग देखिए। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर बेटे को क्यों तूने मारा, लैला लैला पुकारूं मैं बन में, लैला प्यारी बसी मेरे। बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत। मोनी बाबू, इसे फिल्मोनिया हो गया है। फिल्मोनिया? ये फिल्मोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बड़ा सीधा है। हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उस तरह फिरवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? अच्छा, तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ। देश की वर्तमान हालत पर उसको बेचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है, लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए। आप तो अच्छे भले दिखते हैं मोनी बाबू। डॉक्टर साहब, हर शायर अच्छा भला दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, मैं पहला शायर हूँ जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया कि रेडियो से हफ्ते भर में 6-6 दफा बजता है। ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो 6-6 दफे बजता है? अच्छा मोनी बाबू, आप काम क्या करते हैं? अजी डॉक्टर साहब, काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी इतना पैसा छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं। ओहो, तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है? क्या बोलते हो? जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्ब्लेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है।
आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए, तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो सारे ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके घर में फुर्सतिया रोग जोरों पर है। पर डॉक्टर साहब, हाँ। ये पैसे जो स्कूल में दे दिए, हाँ। तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई तो किसी अस्पताल को दे दीजिए। अच्छा, हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ। अस्पताल में ही देना है, हाँ। तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूं? जी, मुझे डॉक्टर साहब, अरे रे 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 रे, डॉक्टर साहब, मैंने अभी पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ देने की बात की, आप धड़ाम से बेहोश हो गए। ओ, इन अनोखी बीमारियों का अनोखा इलाज करने वाले डॉक्टर बजरंग, कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको कहते हैं बेहोशिया? अनोखी बीमारियां, सुमन माधुरी लिखित ये नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।